Okay, rule 98 we are going to discuss. Rule 98 में हम use a comma. Comma को हम कहाँ पे use करते हैं we will discuss. For example देख लीजिए अगर कोई भी noun है, if a noun is proper noun e.g. Ali या कोई possessive noun है e.g. my brother, ठीक है possessive noun आ जाए जैसे कि my brother, my family इस तरह के, ठीक है. A comma is required before the relative क्लास. तो रिलेटिव क्लास को हम डिस्कस कर रहे थे. तब हमें रिलेटिव क्लास से पहले हमें कॉमन लगाना पड़ेगा अगर वो नाउन क्या है प्रॉपर नाउन है या उससे पहले क्या आ रहा है पॉजेसिव पॉजेसिव नाउन आ रहा है यानी पॉजेसिव के साथ कॉमन नाउन आ रहा है. तब हमें कॉमा यूज करना है. जैसे कि देख लीजिए इफ द नाउन इज नॉट प्रॉपर और पॉजेसिव नो कॉमा इज. अगर उससे रिलेटिव क्लास से पहले कॉमन नहीं आ रहा है या पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं यूज नहीं हो रहा है तो फिर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल देख लीजिए दिस इज अली. देख लीजिए अली क्या है एक प्रॉपर नॉन है. हु इज माय क्लास फेलो. अब हु इज माय क्लास फेलो क्या है रिलेटिव क्लास है. सो रिलेटिव क्लास से पहले क्या है यहाँ पे प्रॉपर नॉन है तो इसी वजह से यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे. ओके इसी तरह दिस इज माय ब्रदर हु इज इन पार्क आर्मी. अब देख लीजिए माय ब्रदर क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन है. ठीक है माई क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन है. पोजेशन को शो कर रहा है पोजेसिव के साथ क्या आ रहा है नाउन आ रहा है. सो यहाँ पे हम क्या यूज करना है वी हैव टू यूज कॉमा. सो हु इज इन पाकिस्तान पाक आर्मी ये क्या है रिलेटिव क्लास है. तो रूल 98 में हमने क्या कहा कि अगर नॉन क्या है हमारा प्रॉपर नॉन है या पॉजिटिव नॉन आ जाए तो उसके बाद अगर रिलेटिव क्लास आ रहा है तो वी हैव टू यूज कॉमा. ओके इज इट क्लियर. ये हमने करना है पहली बात. अच्छा इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए द स्टूडेंट इज हु won the prize. अब देख लीजिए दिस इज द स्टूडेंट हु won the prize. वी हैवन यूज एनी कॉमा हियर. यहाँ पे हमने कॉमा यूज नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट क्या है एक कॉमन नॉन है. इससे पहले कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है. सो यहाँ पे हमने कोई रिलेटिव क्लॉज से पहले कोई कॉमा यूज नहीं किया. नो कॉमा हियर एज इट इज अ प्रॉपर इट इज नॉट अ प्रॉपर आर पोजेसिव नॉन. ओके सो यहाँ पे हमने कॉमा का यूज नहीं किया. अब रूल 99 को हम डिस्कस करेंगे. रूल 99 में हम मेन रूल और डिफरेंसेस हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं इसी को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे रूल 90 में 99 में. रूल 99 की बात करें तो देख लीजिए याद रख लीजिए रूल 99 में हम अगर बात करेंगे ईच अदर वन एनदर में क्या डिफरेंट है इसको हम सीखेंगे. देख लीजिए ईच अदर हम यूज करते हैं बिटवीन टू पीपल आर. जब दो की बात हो रही है ठीक है दो चीजें हैं या दो लोग हैं तो हम यूज करते हैं ईच अदर का. ठीक है फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए अली एंड सारा लव ईच अदर. ठीक है वो एक दूसरे से क्या करते हैं प्यार करते हैं. सो ईच अदर है ठीक है एक दूसरे. तो दो लोगों के लिए दो चीजों के लिए वी यूज ईच अदर. बट वन एनदर बिटवीन थ्री आर मोर पीपल. जब एक से ज्यादा लोग होंगे ठीक है तो हम क्या यूज करते हैं वन एनदर. द टीम मेंबर सपोर्ट्स वन एनदर. एक टीम मेंबर में एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम यूज करेंगे वन एनदर. तो यहाँ पे डिफरेंट हमने समझ लिया कि ईच अदर और वन एनदर. ईच अदर हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं. वन एनदर जब थ्री हो या थ्री से ज्यादा लोग या चीजें होंगे तो हम वन एनदर का यूज करते हैं. इसी तरह अब थोड़ी सी कंपेरिजन हम इनको करते हैं. थोड़ा डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल देख लीजिए टीचर और ईच अदर वन अनदर में नंबर इन्वॉल्व एग्जैक्टली टू होगा तो वन अनदर का हम यूज करते हैं. ठीक है ईच अदर का यूज करते हैं. और वन अनदर जब तीन या तीन से ज्यादा होंगे. पोजेसिव फॉर्म की बात करेंगे तो ईच अदर के हम एपोस्ट्रॉफी ईच अदर के लास्ट वन के साथ यूज करेंगे. नॉट नॉट ईच अदर. ठीक है ईच अदर यहाँ पे हम यानी अदर के लास्ट में हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाए तो वन एन अदर का भी यहाँ पे हम यूज करेंगे आखिर में यूज नहीं.
ठीक हो गया। तो करेक्ट एग्जांपल देख लीजिए, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जब दो दोस्त उनकी बात हो रही है, ठीक है, जो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ठीक है, द स्टूडेंट इन द क्लास हेल्प वन अनदर। अब स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मोर देन थ्री है, ठीक है, तो वन अनदर का यूज किया। लेकिन द थ्री फ्रेंड ट्रस्ट ईच अदर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि थ्री फ्रेंड्स की बात की गई तो ईच अदर हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि वन अनदर पॉसिबल है इससे। इसी तरह द टू बॉयज आर्ग्यू वन अनदर। अब देख लीजिए, टू बॉयज वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, क्योंकि टू की बात की गई। ओके, तो वन अनदर और ईच अदर में ये डिफरेंट है। थोड़ा सा डिटेल तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश। अच्छा, फर्दर इसी से रिलेवेंट अगर हम बात करेंगे, तो देख लीजिए करेक्ट यूसेज इसी के फर्दर, द बर्ड्स एंड ग्रूम स्माइल एट ईच अदर। ठीक है, दो ब्राइड, सॉरी बर्ड नहीं है, ब्राइड एंड ग्रूम स्माइल एट ईच अदर। ठीक है, वह एक दूसरे को देख के क्या करेंगे, स्माइल करेंगे। द प्लेयर्स ऑन द फुटबॉल टीम कंग्रेचुलेटेड वन अनदर, एक दूसरे को, क्योंकि एक से ज्यादा होता है टीम में, दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर का हमने यूज किया। वी शुड रिस्पेक्ट वन अदर्स ओपिनियन, एक दूसरे के यानी सबके क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए ओपिनियन। तो वन अनदर और ईच अदर में ये डिफरेंट है। पॉजेसिव कैसे यूज करेंगे और इसके यूजेज क्या है, वी डिस्कस दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल 100। ठीक है, रूल 100 में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसको भी हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो देख लीजिए, रूल 100 की बात कर रहे तो प्रोनाउन बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। अच्छा, यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन बिफोर ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, अगर उसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यूज पॉजेसिव प्रोनाउन बिफोर ऑब्जेक्ट। जेरेंट से पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यूज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बिफोर अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, इसको डिटेल से हम देखते हैं। जेरेंट, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जेरेंट क्या है। जेरेंट है क्या, देख लीजिए, जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अगर उसका फंक्शन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट होगा, या एज अ ऑब्जेक्ट होंगे, या एज अ नाउन होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। यानी आई एन जी आए और वो निकला हो किसी वर्ब से। ठीक है, जैसे कि प्लेइंग, इंजॉइंग, इसी तरह स्विमिंग, वॉकिंग। ठीक है, ये सारे क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सब्जेक्ट में उनका फंक्शन, सॉरी सेंटेंस में उनका फंक्शन एज एज अ नाउन होंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज जेरेंट। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। यूज दिस प्रोनाउन पॉजेसिव केस हम यूज कर सकते हैं, आई डोंट लाइक यू आर गोइंग टू द सिनेमा। देख लीजिए, यू गोइंग टू सिनेमा नहीं होगा, यू आर गोइंग टू सिनेमा। याद रख लीजिए, जब भी हम जेरेंट लगाएंगे, जेरेंट से पहले हमें पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना ही हम पॉजेसिव, सॉरी, सब्जेक्टिव केस भी लगाएंगे। सिंपली क्या लगाएंगे, वी यूज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, यू आर है, यू आर गोइंग टू द सिनेमा, गोइंग इज अ जेरेंट। ठीक है, सो यूज यूर पॉजेसिव। पहली बात हमने बात की, जेरेंट क्या है। ठीक है, और जेरेंट से पहले हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ना ही सब्जेक्टिव, ना ही ऑब्जेक्टिव। ओके, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव। अब देख लीजिए, एक आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो एज एज अ नाउन होगा तो हम जेरेंट कहते हैं। जैसे कि वॉकिंग इज माय हॉबी। अब यहाँ पे वॉकिंग क्या है, एज ए जेरेंट है। ठीक है, एज ए नॉन है, एज ए नॉन होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम उसे जेरेंट कहते हैं। इसी तरह फ्लाइंग, फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग इज माय हॉबी। ठीक है, फ्लाइंग इज समथिंग मार्वेलस।
इस तरह के आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर सब्जेक्ट के तौर पर आया है या ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, यानी एज ए नॉन होंगे तो हम उसको जेरेंट कहते हैं। और जेरेंट से पहले हम कौन से केस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे? वी यूज पॉसेसिव केस। यहाँ पे यू आर गोइंग होगा, यू गोइंग नहीं होगा, या मी गोइंग बी नहीं होगा। अब देख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव। अब देख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट लाइक अ वर्ब एज अ एडजेक्टिव। देख लीजिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, अगर उसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्ट केस, फॉर एग्जांपल आई सॉ देम गोइंग टू द सिनेमा। अब यहाँ पे देख लीजिए आई सॉ देम गोइंग टू द सिनेमा। अब यहाँ पे गोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए वर्ब, सो यूज देम प्रोनाउन। अब यहाँ पे याद रख लीजिए गोइंग एज ए जेरेंड नहीं है, ठीक है। आई सॉ देम गोइंग टू द सिनेमा, गोइंग यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ, ठीक है। जब एज ए वर्ब यूज होगा तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज पॉजेसिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब आपको डिफरेंट ये देखना है कि सेंटेंस में जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो एज ए सब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट है, या एज एन एडजेक्टिव है, या एज अ नाउन है, ठीक है, जेरंड है। जेरंड है या वर्ब है, आपने उसको और से देखना है। अगर वो जेरंड लगे तो वी यू हैव टू यूज possessive case. Going is a part of the verb phrase, so use them object group. Okay, I saw them going to the cinema. अब यहाँ पे कुछ हम फर्दर चीजें देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आई डो नॉट लाइक यू गोइंग टू द सिनेमा। अब देख लीजिए गोइंग है यहाँ पे एज ए जेरेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू आर गोइंग टू द सिनेमा होगा। इससे पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज पॉसेसिव केस बिफोर अ जेरेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने समझना है, याद रखना है। जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ठीक है, और सेंटेंस में उसका फंक्शन एज अ नाउन होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज पॉसेसिव केस। I saw they are going to the cinema. I saw them going to the cinema. क्योंकि इससे पहले क्या है? इससे पहले वर्ब है, यहाँ पे गोइंग एज ए वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ना कि एज ए जेरेंड के तौर पे। तो रूल 110 हम डिस्कस करेंगे, 101 की बात करेंगे। तो देख लीजिए रूल 101 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इसमें ना जब भी मैं सेंटेंस चेक करता हूँ, आई चेक एवरीवेयर एनी काइंड ऑफ एसे पैराग्राफ, आई फाउंड जनरल दिस काइंड ऑफ एरर। तो इस रूल को समझ लीजिए, और एग्जामिनर आपको यही कुछ ट्रिकी चीजें ही देंगे। तो रूल 101 की बात करें तो देख लीजिए कुछ लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब से मुराद क्या है? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के दरमियान जोड़ने का जो काम करता है उसे लिंकिंग वर्ब कहता है। जैसे कि ये सारे लिंकिंग वर्ब है, इस आर वी वाज वर, ये सारे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ओके, यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, आफ्टर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद याद रख लीजिए, लिंकिंग वर्ब के बाद हम जो केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई, ही, शी, दे, वी। देम नहीं है, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आवर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन हमें क्या यूज करना है? लिंकिंग वर्ब के बाद वी हैव टू यूज, remember, we have to use only and only subject case instead of object case of pronoun। ये सारे object case है, object case के बजाय we have to use subject case of। अब एग्जांपल देखेंगे तो you will understand। for example it is me, ये incorrect है, ठीक है। हम बोलते तो जरूर है it is me, लेकिन याद रख लीजिए it is I होगा। इस क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन मी है, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट केस है। ऑब्जेक्ट केस वी शुड नॉट यूज, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट केस, सो इट इज आई हो। इसी तरह इट वाज हिम नहीं होगा, इट वाज ही हो।
दिस वाज हर नहीं होगा, दिस वाज शी। ओके, सो याद रख लीजिए, लेकिन वर्ब के बाद जो केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट मस्ट बी सब्जेक्ट केस। यहाँ तक कोई क्वेरी है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, so let me know, I will address you. So if you have any question, any confusion, any kind of, any sort of question, confusion, let us know. Inshallah, I will address that. Is it clear and understood? अच्छा, ठीक है। ओके, जेरेंट देख लीजिए। जेरेंट, जेरेंट के समझ नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहे कि जेरेंट क्या है और पार्टिसिपल क्या है। ठीक हो, अब मैं इसको सिंपल करता हूँ और भी आसान करता हूँ। पहले तो बात ये है, ये दोनों वर्ब से निकला है, दोनों आईजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, दोनों आईजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग आईजी फॉर्म है, वर्ब से निकला है। अब यहाँ पे मैं एक्शन कर रहा है, आई एम वर्किंग, यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे, आई एम वर्किंग। ओके, लेकिन अगर मैं कहें वॉकिंग इज माई हॉबी, अब यहाँ पे मैं वॉकिंग कर रहे या मैं वॉकिंग उस एक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक एक्टिविटी का नाम है वॉकिंग यहाँ पे। तो जो भी किसी चीज का नाम होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे नॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो उसको हम क्या कहते हैं, जरंड कहते हैं। इसी तरह आई एम स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग क्या है, मैं एक काम कर रहा है। ठीक है, आई एम स्विमिंग, सो यहाँ पे पार्टिसिपल है, एक्शन है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर मैं कहें कि स्विमिंग इज माय फेवरेट गेम, अब यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं या मैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, स्विमिंग एज ए एन एक्टिविटी है। तो यहाँ पे स्विमिंग में क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में फंक्शन एज ए नाउन है, उस एक्टिविटी का नाम है। और नाउन को हमने डिफाइन कैसे किया था, नाउन को हमने डिफाइन किया था, चाहे वो किसी भी चीज, विजिबल हो, इनविजिबल हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी चीज का नाम है, एक्टिविटी का नाम हो सकता है, कोई काम का नाम हो सकता है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, वो विजिबल हो, इनविजिबल हो, किसी चीज का नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं। अगर मैं कहें कि स्विमिंग इज डेंजरस या स्मोकिंग इज डेंजरस, यहाँ पे मैं स्मोकिंग कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बता रहे हैं, उस एक्टिविटी का नाम स्मोकिंग है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे एज ए जरंड है। ओके, अगर मैं कहें कि आई एम स्मोकिंग, अब मैं यहाँ पे वो एक्शन कर रहे हैं, आई एम डूइंग, वर्ब, वर्ब में क्या आता है, उस एक्शन को परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है जेरंड और पार्टिसिपल में। अब पार्टिसिपल की भी टाइप है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन यहाँ पे जेरंड मैंने समझाना था, जेरंड नाउन होंगे सेंटेंस में, लेकिन आईएनजी फॉर्म होगा, और उसका फंक्शन सेंटेंस में क्या होंगे, नाउन होंगे। इसी तरह मैंने कहा कि स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे स्मोकिंग उस एक्टिविटी का नाम है, तो वो चीज का नाम है, तो क्या है, यहाँ पे जेरंड है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम स्मोकिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट है बच्चे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और रूल 101 की मैंने बात की थी। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इसको मैं दोबारा एड्रेस कर लूंगा, कल की क्लास में भी एड्रेस कर लूंगा। ठीक है, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये तो रूल 101 को हमने डिस्कस किया कि लिंकिंग वर्ब है क्या। ठीक है, अब जरा रूल 101 में अगर लिंकिंग वर्ब देख लीजिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, इट इज आई, इट वाज, ही। अब एक्शन वर्ब के तौर पर आए तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ही कॉल्ड मी होगा, आई सा हर हो। देख लीजिए, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, इट इज आई, मैं है, वो था, कोई काम नहीं हो रहा है। वर्ब के दो टाइप हमने डिफाइन किया था,
एक तो आपको स्टेट बताएंगे, हालत बताएंगे, जैसे कि मैं कहें कि आई एम फाइन, मैं कोई काम तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई एक्शन तो नहीं कर रहा, मैं अपनी हालत बता रहा। यू आर गुड, इसका मतलब आप कोई एक्शन तो नहीं कर पाए, मैं आपकी हालत बता रहे, स्टेट बता रहा। ठीक है, वर्ब को हम एक तो कहा था कि वर्ब या तो स्टेट बताएंगे, उसकी हालत बताएंगे, दूसरा वर्ब या एक्शन का बताएंगे। जैसे कि आई एम टीचिंग, अब देख लीजिए मैं एक टीचिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। सो वर्ब, वर्ब के दो टाइप होंगे, एक तो स्टेट वर्ब कहते हैं, दूसरा एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब में आप बंदे की हालत बता देंगे या चीजों की हालत के बारे में होंगे, ठीक है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहे होंगे। जैसे कि इट इज आई, मैं हूँ, वर्ब तो है यहाँ पे, इस क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, हालत बता रहे हैं। लेकिन ही कॉल्ड मी, आई सा हर, देखना क्या है, एक एक्शन है। तो एक्शन के बाद हमने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट केस लगाना है। अगर एक्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन यूज करना। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, और इज देयर एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे? यस। रूल 102। यस। अच्छा, रूल 102 हम डिस्कस करेंगे, डेट इन द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ये हम सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस को, द मैन विच वॉन द प्राइज इज हियर, ये इनकरेक्ट है, द मैन दैट वॉन द प्राइज इज हियर। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसके रीजन क्या है? यूज दैट आर हु फॉर पीपल एज सब्जेक्ट। जब हम लोगों की बात करेंगे तो हम विच का यूज नहीं करेंगे, विच तो हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। सो मेन क्या है, लोग की बात हो रहा है, ठीक है, तो हु का हम यूज करेंगे, या तो हम डेट का यूज करेंगे। सो यहाँ पे द मेन विच वॉन द प्राइस नहीं होगा, हु वॉन द प्राइस भी हो सकते हैं, या डेट वॉन द प्राइस भी हो सकता है। ओके, इसी तरह द बुक हु एक्सप्लेन द रूल्स इज यूजफुल। अब यहाँ पे देख लीजिए, द बुक है, हु एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि बुक क्या है, नालिम थी है, नालिम थी के साथ हमारे पास या तो हम विच का यूज करेंगे, या तो हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट ऐसी चीज है ना, आप लिविंग थिंग के साथ भी लगा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये रूल 102 में हमने जस्ट सिंपली यही देखा कि विच कैसे यूज होगा और डेट कैसे यूज होगा, एक छोटी सी मिसाल। अब रूल 102 ए की बात करें, देख लीजिए यहाँ पे ABC आपको नजर आए रूल में, याद रख लीजिए, दीज रूल्स आर हैव बीन टेकन, ये सारे ऑक्सफोर्ड के जो जॉन एशवुड की बुक है, वहां से लिए गए रूल्स, ठीक है। बेसिकली जिस रूल के साथ अगर ये लिखा हो, कोई कहीं पे आपको ए नजर आए, कहीं पे आपको बी नजर आए, इट मींस दैट। अब रूल 102 ए की बात करें तो डेट आफ्टर सुपरलेटिव, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, आपको पता है ना, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है पॉजिटिव डिग्री जिसके साथ भी अल्फाबी बयान होता है, लेकिन किसी बंदे के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है, जैसे कि आई एम गुड, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर, ठीक है, ना अली के साथ, अहमद के साथ, ना किसी और से, तो पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। लेकिन अगर मैंने अली के साथ अपने आप को कंपेयर किया तो कंपेरेटिव होगा, जब दो बंदों के दरमियान होंगे, आई एंड अली, ठीक है, दो के दरमियान जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे बेहतर हो, सबसे आला हो, यानी जो दो से ज्यादा के कंपैरिजन होगा, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। अब देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री का हम डेट आफ्टर सुपरलेटिव, अब इस रूल को समझना जरूरी है, ये रूल भी बड़ा खूबसूरत रूल है। दिस इज द बेस्ट मूवी विच आई एवर सी, यानी ये वही मूवी है, यानी ये सबसे अच्छी मूवी है जितने भी मैंने आज तक मूवीज देखे हैं, उनमें से ये क्या है, दिस वन इज द बेस्ट वन। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसकी लॉजिक क्या है, इसके कंसेप्ट समझ लीजिए।
देख लीजिए ये सारे चीजें इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट चीजें बने, ठीक है, एक कंसेप्ट बिल्ड बन सके आपके। लेकिन याद रख लीजिए अभी आप अभी क्लास में आपको समझ आएंगी ये चीजें क्या है, ठीक है, लेकिन आफ्टर द क्लास यू विल फॉरगेट। सो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रीड करना है, आपको दोबारा एक दफा पढ़ना है। यू मस्ट, देख लीजिए हर क्लास के बाद 5-10 मिनट एटलीस्ट निकालो एक दफा पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा, आप जो अगर कुछ समझ नहीं आए तो भी पता चलेगा, कुछ समझ आए हैं तो एक दफा रिवाइज करने से ना वो हमेशा हमेशा के लिए आपके यहाँ पे बैठ जाएंगे वो सारी चीजें। सो आफ्टर सुपरलेटिव के साथ हम देखेंगे, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। अब देख लीजिए यहाँ पे विच यूज नहीं किया, दैट का यूज किया। इसकी रीजन क्या है, दैट इज प्रिफर्ड आफ्टर सुपरलेटिव इन डिफाइनिंग क्लास। अगर वो डिफाइनिंग क्लास है तो हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करेंगे, वी प्रिफर टू यूज दैट। ओके, यहाँ पे विच के बजाय हम क्या यूज करेंगे, दैट के यूज करेंगे। इसी तरह ही इज गोइंग, he is the most intelligent student who I know। अब देख लीजिए मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, अगेन सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने रूल इंशाल्लाह आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था एक दफा। याद रख लीजिए एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हमेशा हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। लेकिन अब मैंने दो कंडीशन बताया था कि कब हम सुपरलेटिव के साथ दा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। He is the most intelligent student who I know। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसके लॉजिक क्या है, इसके रीजन क्या है। He is the most intelligent student that I know। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे, एनी कंफ्यूजन। जहरा, अंसा, जवेरिया, मारिया एंड बाबा। अच्छा, अब देख लीजिए यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु आर विच आफ्टर। ओके, अब देख लीजिए all that glitters is not। देयर ही यूज करेंगे हम all के बाद, जैसे कि देख लीजिए। ओके, देख लीजिए all के बाद हम who और which के बजाय क्या यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। जैसे कि all that glitters is not gold। हर चमकती चीज सोना नहीं होता है, ठीक है, ये बड़ा फेवरेट और बड़ा ही पॉपुलर क्या है, प्रोवर्ब है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल के बाद हम हु या विच का यूज नहीं करेंगे बल्कि दैट का यूज करेंगे। इसी तरह जब ओनली आ जाए, ओनली के बाद भी हम दैट का यूज करेंगे। ही इज द ओनली प्लेयर दैट स्कोर अ गोल। हु स्कोर अ गोल नहीं होगा बल्कि प्रिफर्ड तरीके क्या है, दैट स्कोर अ गोल। इसी तरह एनीथिंग और नथिंग के बाद देख लीजिए, हियर इज नथिंग दैट वी कैन डू नाउ। अब देख लीजिए विच नहीं होगा या हु नहीं होगा बल्कि दैट का यूज करेंगे। तो याद रख लीजिए ऑल के बाद, ऑनली के बाद और एनीथिंग और नथिंग के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए ये सारे रूल्स हम रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूज देयर व्हेन, अब देर कब कब यूज करेंगे इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए हम देर तब यूज करेंगे, फर्स्ट वन अगर रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। अब हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में ये एक रिस्ट्रिक्टिव क्लास क्या है, ठीक है। हमने कहा था रिस्ट्रिक्टिव क्लास या एसेंशियल इन्फो हो, ठीक है, अगर उसे रिमूव करने के बाद हमारा सेंटेंस के मीनिंग चेंज होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है, जिसमें एसेंशियल इन्फो। इट फॉलोस अ सुपरलेटिव डिग्री, देखिए सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई, तब हम देयर का यूज करेंगे। इसी तरह हाँ, ओनली
ऑल एनीथिंग के बाद हम डेट का यूज करते हैं। ओके, और ये भी बात की इट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, ये भी हमने डिस्कस किया। ये थे रूल 102 तक हमने चंद चीजें कर लिया। अब रूल 103 को हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब है रूल 103 में, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो रूल 103 वी डिस्कस द फॉलोइंग वर्ब्स इमीडिएटली टेक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। यानी ये वर्ब ऐसे है, ये कुछ वर्ब ऐसे है, इनके बाद फौरन ही क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जैसे कि ही का हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई का माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे का देमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ही का हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, और का क्या है, आवर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यूर का क्या है, यूर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये वर्ब ऐसे है जिनके साथ क्या करना है, हमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। हाँ, एक चीज याद रख दीजिए, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो नहीं, ठीक है। इनके भी कई मीनिंग होते हैं, तो आपने याद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड क्या है, एवेल है। एवेल का मतलब क्या है, किसी चीज का फायदा लेना। ठीक है, उसे हम अवेल कहते हैं। आई डिड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये देख लीजिए, अवेल के बाद हमने क्या लगाना है, आई डिड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द। इसी तरह एब्सेंट, ही एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। ओके, एज ए वर्ब यूज होंगे। ठीक है, आप एब्सेंट का एक मतलब क्या होता है, एक नाउन के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो तब नहीं, अगर एज ए वर्ब होगा तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव। इसी तरह एवेंज, एवेंज का मतलब होता है इंतकाम लेना, बदला लेना। ओके, ही एवेंज ऑन द एनिमी, ही एवेंज हिमसेल्फ ऑन द एनिमी। इसी तरह इंजॉय, ये एग्जामिनर फेवरेट वर्ड है इंजॉय, और लास्ट टाइम एक दफा सीएसएस में भी आया है एक क्वेश्चन। इंजॉय का मतलब होता है टेक लेजर, लेट अस एंजॉय, नहीं होगा लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स। क्योंकि देख लीजिए, एंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा इसके साथ। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर अस है तो आवर सेल्फ, मी है तो माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू हमें सब्जेक्ट कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरह अगर मैं कह कि देख लीजिए यहाँ पे लेट अस एंजॉय आवरसेल्फ। ओके, दे एंजॉय द पार्टी, ये क्वेश्चन आया था सीएसएस पेपर का। दे एंजॉय द पार्टी। ओके, दे एंजॉय द हॉलीडेज, सॉरी दे एंजॉय द हॉलीडेज। अब हॉलीडेज क्या है, भाई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है, हॉलीडेज तो ऑब्जेक्ट नहीं है। दे एंजॉय देमसेल्फ, ओके, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब यहाँ पे themselves लगाए क्योंकि enjoy ऐसा वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट मस्ट है। तो अगर वहां पे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं कहेंगे दे एंजॉय ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दे एंजॉय देमसेल्फ ब्रेकफास्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, टिका आया है, तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी आपने गौर से देखना है। सो इंशाल्लाह रूल 103 को हम कंप्रिहेंसिव तरीके से कल डिस्कस करेंगे, और इसमें चंद बातें और भी है,
कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक साथ डिस्कस करने हैं, तो अब ये हमारे पास टाइम कम है, सो